तो ये जो छिलके आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के घर पर होते हैं, जिसको आप लोग केला खाने के बाद में बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना पोटेशियम होता है कि आपके अमरूद के पौधे पर ढेर सारे फूल आने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन खाद है। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को ये सफ़ेद कलर की चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सफ़ेद कलर की क्या चीज़ है, केले के छिलके कब और कितने देने हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और आपके अमरूद के पौधे पर इतने अमरूद आएंगे कि आप लोग गिनती भूल जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद कैसे लिए जाएं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा आप लोग अमरूद का पौधा देख रहे हो, ये अमरूद का पौधा मेरा है पिंक गुआवा अमरूद का पौधा, जो कि थाई वैरायटी का है। और इस पर जो अमरूद आते हैं वो आते हैं पिंक कलर के, काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और इस पर अमरूद एक बार आने के बाद में अब अमरूद कम हो गए। अभी जो फूल आ रहा है ना, ये फूल झड़ रहा है। छोटा जो फल है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये भी झड़ रहा है। यहाँ से आप लोग देखो, ये जो फल है ना, यहाँ से ये टहनी पर आप लोग देख रहे हो, ये भी झड़ गया। तो इसको झड़ने से रोकने के लिए भी मैं टिप्स देने वाला हूँ, खाद बताने वाला हूँ, साथ में जो फूल झड़ने की समस्या है वो भी बताऊँगा। लेकिन अगर आप लोग गमले में ज़्यादा अमरूद लेना चाहते हैं तो कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, गमले में अगर आप लोग अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद खाना चाहते हैं, ढेर सारे फल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को थाई वैरायटी का पिंक गुआवा का अमरूद का पौधा लगाना चाहिए। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पिंक गुआवा का अमरूद का पौधा है, जो कि मैंने एलेरिंग से तैयार किया था। मेरे पास एक पौधा और है, काफ़ी बड़ा पौधा, जो कि ज़मीन में लगा हुआ था, उसी की गूटी से मैंने ये पौधा तैयार किया है। छोटी हाइट का है। गूटी का फ़ायदा ये रहा कि पौधा छोटा रहा और घना होता रहा। घना करने का भी एक टिप्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा अमरूद का पौधा जो गमले में लगाने के लिए बढ़िया रहता है, वो कौन सा रहता है। तो देखिए, हिसार सफ़ेदा नाम का अमरूद का पौधा है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है गमले में लगाने के लिए। लेकिन जो इलाहाबादी है, या इसके अलावा जो बनारसी होता है, जो आमतौर से छोटे छोटे अमरूद आते हैं, उस पर बनारसी पेड़े के नाम से, वो जो अमरूद का पौधा होता है वो गमले में लगाने के लिए बढ़िया नहीं होता है। काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी बड़ी हाइट पर उस पर फल आते हैं, और फल तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन गमले में काफ़ी ज़्यादा हाइट लेता है। तो वो वैरायटी नहीं लगाना चाहिए। हिसार सफ़ेदा और पिंक गुआवा काफ़ी ज़्यादा फल देते हैं गमले में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, ये जो अमरूद का पौधा है, यहाँ पर स्टेम चेक करो इसकी, नीचे से देखो कितनी मोटी स्टेम है इसकी। देखिए, अब ये 2 साल पहले मैंने इसको गूटी से तैयार किया था, और गूटी से तैयार करने के बाद में भाई साहब, इसकी ग्रोथ देखो आप लोग, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है इसकी। लेकिन जब इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ने लगी अच्छी खाद के इस्तेमाल करने की वजह से, तो फिर मैंने इसको किया प्रून। अब प्रून करने की वजह से देखो, ये पौधा कितनी सारी ब्रांचेस निकाल चुका है। देखो, यहाँ से मैंने जब इसको प्रून किया था जुलाई स्टार्ट में, तो यहाँ पे देखो 3 ये ब्रांचें यहाँ पे निकाली, 1 2 3, और देखो 1 ये 4 5 6, और नीचे भी छोटी छोटी निकल रही हैं। तो 6 ब्रांच एक पर निकाली। और यहाँ पर आप लोग देखो मोटी कटिंग, यहाँ पर आप लोग दिखाइए, ये काफ़ी लंबी टहनी थी, जो कि सिंगल जा रही थी, और सिंगल टहनी पर फल नहीं आ रहे थे। और जब मैंने इसको कट किया तो काफ़ी सारी ब्रांच निकली। अब इनका फ़ायदा ये होगा, काफ़ी सारी ब्रांच होने की वजह से पौधा घना हो गया, और इस पर ज़्यादा फल लगने के चांस हो गए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अमरूद के पौधे पर जब भी फल आएगा वो नई ब्रांच पर आएगा। तो हमेशा अमरूद के पौधे से जब भी आपको फल चाहिए, उससे पहले आपको 1 महीने पहले प्रूनिंग कर देना चाहिए, चाहे सॉफ्ट करो या हार्ड करो। इससे आपके अमरूद के पौधे पर ज़्यादा फल लगने के चांस रहते हैं। अब जैसे मैं इसमें अभी खाद देने वाला हूँ, ठीक है, मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग की थी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से पिंच किया तो 2 ब्रांच निकली, और देखो मैंने इसको यहाँ से पिंच किया तो ये ब्रांच निकली। और जो नई ब्रांच है ना, उस पर ही देखो ये फूल आ रहा है। इधर की साइड में देखो, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से कट किया था तो ये 2 ब्रांच निकली, इन पर ये फूल आ गया। इस पर मैंने यहाँ से इसको कट किया तो यहाँ पर ये फूल आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कट किया तो इस पर फूल आ रहा है। तो जब भी अमरूद के पौधे पर आप कटिंग करोगे, जो नई ग्रोथ आएगी उस पर ही फूल आएगा। तो खाद देने के साथ साथ अमरूद से ज़्यादा फल लेने के लिए अमरूद के पौधे की सॉफ्ट और हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हार्ड प्रूनिंग करो या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करो, इसका भी सीजन होता है। ऐसा नहीं है कभी भी आप लोग हार्ड या सॉफ्ट प्रून कर दो, इससे अमरूद का पौधा सूख भी सकता है। बेहतर टाइम होता है जुलाई स्टार्ट में, उधर फरवरी के बाद में, जब आप लोग सर्दी का फल हार्वेस्ट कर लो, फरवरी का लास्ट हो, उस समय आप लोग हार्ड या सॉफ्ट प्रून कर सकते हो। बाकी रैनी सीजन के आने से पहले या रैनी सीजन में यानी कि जुलाई में भी इसकी सॉफ्ट या हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरूद के पौधे पर जब ये फूल झड़ जाता है, इसकी क्या कमी होती है।
तो देखिए इसकी कमी होती है पोटेशियम की कमी। अचानक से आपके पौधे में पोटेशियम कम हो जाता है तो फूल झड़ जाता है। दूसरा, अगर आपके अमरूद के पौधे पर पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन करते हैं वो नहीं आ रहे हैं ना, तब भी ये फूल झड़ने की समस्या रहती है। पॉलिनेटर को आकर्षित करने के लिए जगह जगह थोड़ा थोड़ा शहद लगा सकते हो। शहद नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसे पौधे लगा सकते हो जिन पर पीले फूल आएँ, खास करके गेंदा अगर आप लोग लगाओगे तो आपके गार्डन में जो पॉलिनेटर हैं वो ज़्यादा आकर्षित होंगे और जो अपना काम है ना पॉलिनेशन का वो करेंगे। पिंक गुआवा के पौधे का जो फल होता है ना वो थोड़ा हार्ड तोड़ा जाता है, टाइट फल तोड़ा जाता है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा समय तक पौधे पर फल छोड़ दिया और पौधे पर जो फल है वो सॉफ्ट हो गया तो सीधा सीधा मतलब है पौधे पर फल सॉफ्ट होने का, उसमें कीड़ा पड़ गया। इस पौधे का जो फल होता है उस पर कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। तो फल जब भी आप लोग तोड़ें वो थोड़ा हार्ड तोड़ लें, जल्दी तोड़ लें, इससे जो फल है वो सड़ने की समस्या नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट दोस्तों ये आ रहे थे कि हमने अपने गमले में अमरूद का पौधा लगा रखा है और घर पर बीज से तैयार किया था, लेकिन उस पर फूल ही नहीं आ रहा है, फल आने की बात तो दूर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने घर पर बीज के द्वारा अमरूद के पौधे को तैयार कर लिया है तो भाई आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। कम से कम 4 से 5 साल आपको मेहनत करनी होगी, उसको पालना पोसना होगा, खाद पानी देना होगा, तब जा कर के वो थोड़े बहुत फल दे सकता है। अगर आप लोग ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो बेहतर ये है आप लोग कोई भी गुटी वाला पौधा या ग्राफ्टिंग पौधा लगा लो। बीज वाले पौधे में अपना टाइम बर्बाद मत करो, उसको कहीं भी ज़मीन वगैरह में कहीं भी लगा दो सड़क के किनारे। और अगर फल लेना है तो कोई भी नर्सरी से आप लोगों को ग्राफ्टिंग पौधा या फिर गुटी वाला पौधा ला करके लगाना चाहिए, जो कि अगले ही सीज़न फल देना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग खाद पानी देते रहते हैं और पौधे को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर धूप कम आ रही होती है। अगर आपके पौधे पर धूप कम मिल रही है तो आपके पौधे पर फूल झड़ने की समस्या होगी, फल कम आएंगे और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, मतलब जो टहनियाँ हैं ना, वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। पौधा हरा भरा दिखेगा लेकिन फल कम आएंगे। तो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अगर आपको फल चाहिए तो पौधे को धूप में रखना है, इससे पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या वो भी नहीं होगी और ढेर सारे फल आएंगे। इसके अलावा एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो फूल और फल झड़ने की समस्या होती है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं, मतलब भर भर के पानी देते हैं, और कई बार ऐसा करते हैं कि पौधा एकदम ड्राई कर देते हैं, तब भी पौधे को शॉक लग जाता है ज़्यादा पानी की कमी की वजह से या फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। तो पौधे को ज़्यादा पानी ना दें और पौधे को एकदम पानी कम भी ना करें। पौधे की मिट्टी हमेशा नम रहना चाहिए। इसके अलावा पौधे को नहलाना ज़रूर चाहिए। गमले में लगाया जैसे ये पौधा है तो आप लोग इसको सावर के ज़रिए, जो मशीन आती है छोटी मशीन, उससे फार के ज़रिए पानी दे सकते हैं। इससे पौधे का जो फूल बनाने की प्रक्रिया ना बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। जब फूल आ जाएं उसके बाद में पानी का छिड़काव कम कर दें। अब चलिए पौधे में खाद इस्तेमाल कर लेते हैं और बताते हैं आप लोगों को वो सफ़ेद कलर की चीज़ क्या है और कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। इससे पहले आपके गमले में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, इन सभी को निकाल दो और उसके बाद में खाद इस्तेमाल करो। तो मैं सबसे पहले ये सूखी पत्तियाँ हैं, अनवांटेड पौधे, घास वगैरह हैं, इनको निकाल रहा हूँ। पौधे की अच्छी तरीके से सफाई ज़रूर करें और समय समय पर पौधे की गुड़ाई भी करते रहें। इससे आपके पौधे की जो खाना है ना, तो ये जो अनवांटेड पौधे जैसे घास वगैरह है ये नहीं खाएंगे। अगर आप इनकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो अनवांटेड पौधे, घास वगैरह जो है ना, पौधे की सारी एनर्जी यही ले लेंगे, तो पौधे को कुछ नहीं मिलता है, बेचारा भूखा ही रह जाता है। तो फिर आपको फल कैसे देगा? तो बेहतर ये है कि आप लोग पौधे की समय समय पर गुड़ाई करते रहो। इससे जो घास वगैरह अनवांटेड पौधे हैं ना वो निकलते रहेंगे। पौधे की गुड़ाई लगभग एक सीज़न में तो ज़रूर करें, खास करके बरसात में गहरी गुड़ाई कर दें। गहरी का मतलब है 2-3 इंच से ज़्यादा, वो आप लोग गमले के हिसाब से कर सकते हो। और अगर हम बात करें, जब आप लोग उस समय गहरी गुड़ाई कर दोगे तो हल्की फुल्की जो ऊपर की रूट्स होती हैं ना वो कट जाती हैं। उसके बाद में पौधा जो ना बहुत तेज़ी से नई जड़ बनाने लगता है। जब नई जड़ बनाता है ना तो आपका पौधा खाना बहुत तेज़ी से उठाता है नई जड़ें बनाने के बाद में। अमरूद का पौधा एक ऐसा हार्डली प्लांट है जो आसानी से तो ड्राई नहीं होता है, लेकिन कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस इसके पौधों में, जड़ों में भी लग जाता है, तब ये समस्या आती है पौधे के सूखने की। तो देखिए हमने पौधे की गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद में जो सफ़ेद चीज़ है और जो केले के छिलके हैं ना वो कैसे इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देख लोगे ना ध्यान से, तो आपके पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या है या फल नहीं आने की समस्या है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो मिट्टी को मैं इसके मेन स्टेम पे चढ़ा रहा हूँ इस तरीके से,
अब इसके अंदर देखिए जो सफ़ेद कलर की चीज़ है ना, वो मैं डालने वाला हूँ। ये जो आप लोग सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हो ना, ये एप्सम सॉल्ट है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट है। इसके डालते ही आपके पौधे पर इतने ज़्यादा फूल आएंगे कि भाई आप ताज्जुब करोगे कि यार इतना सारा फूल आ गया इस पौधे पर। और ये आप लोगों को हर खाद बीज की दुकान पर मिल जाएगा। 1 चम्मच लगभग 2 रुपये का होता है, तो ये 2 रुपये की चीज़ ही है। इसके अलावा पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर जो कि आपके घर पर फ्री में मिल जाता है, यानी कि केले के छिलके, ये भी आप लोगों को छोटे छोटे करके इस तरीके से डालने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डालने हैं। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और आपके पौधे को पोटेशियम जो है मिलता रहेगा। तो इस तरीके के ये छिलके जो है ना, आप लोग इनको या तो डिकम्पोज करके या सुखा करके पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडर बना करके दोगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और इस तरीके से भी आप लोग डाल सकते हो। और ये धीरे धीरे जो ना गलते रहेंगे और आपके पौधों को धीरे धीरे जो पोटेशियम है वो मिलता रहेगा, और आपके पौधे पर धीरे धीरे फूल आते रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से इनको ढकना है। अगर आप लोग इसको बिना ढके इस्तेमाल करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर इसको ढक दोगे तो ये डिकम्पोज भी जल्दी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको ढक दिया है। और जो मैंने एप्सम सॉल्ट इस्तेमाल किया है ना, ये आप लोग पानी में घोल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, और डायरेक्ट छिड़काव जैसे मैंने किया है ऐसे भी आप लोग दे सकते हो। कि मैंने अच्छे तरीके से केले के छिलके जो है ना ये ढक दिए हैं, और अब मैं अच्छे तरीके से पानी दूंगा। और पानी देने के बाद में दूसरा पानी जब दूंगा जब हल्की मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए, हल्की ड्राई हो जाए, मतलब नमी ज़्यादा ना रहे, उसके बाद में फिर मुझे इसके अंदर नमी रखनी है। पहले हल्की ड्राई करना है, उसके बाद में हमेशा नमी रखनी है जब तक फूल ना आ जाए, और फूल आने के बाद में भी नमी रखनी है। मतलब इसकी जो मिट्टी है पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए। एक बार ड्राई होने के बाद में अगर ड्राई हो जाएगी तो जो फूल नया आएगा वो झड़ जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये वाली खाद इस्तेमाल करके अपने गमले में लगे हुए अमरूद के पौधे से ढेर सारे अमरूद ले सकते हो। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको फर्टिलाइज़र बताया, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।